वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहू। नमियोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसंसहावं बोच्छामिनियं सारं केवलिसुध केवली वणिनम्। नियम सारथी परमागम अपन ने विराजमान किया है। आज निश्चय परम आवश्यक अधिकार की चर्चा करेंगे। निश्चय और परम दो शब्द जुड़ रहे हैं, निश्चय भी है और परम भी है। यथार्थ का नाम निश्चय है और परम, परम माने सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट वैसे तो सर्वोत्कृष्ट ही होगा। इसका मतलब है जब परम कह रहे हैं तो कोई अपरम भी है, निश्चय है तो कोई व्यवहार भी है। नियम सारथी परमागम में व्यवहार आवश्यक की चर्चा तो नहीं की गई, जो अपरम है। व्यवहार आवश्यक सट आवश्यक की चर्चा होती है, लेकिन सभी लोगों ने आवश्यक तो सुना है, लेकिन आचार्य कौन कौन स्वामी ने उस आवश्यक शब्द का अद्भुत व्याख्या की है। ये सीटी क्यों मार रहे हैं? अब ठीक है? आवश्यक सुनना सभी लोग ध्यान से। आवश्यक का मीनिंग डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। आवश्यक का मीनिंग डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। आवश्यक का सीधा सीधा अर्थ है अवश्य करने लायक। अवश्य करो माने कंपलसरी करो, है ना? ऐसे अर्थ होगा। लेकिन यहां पर आचार्य कौन कौन स्वामी ने यह अर्थ नहीं किया कि अवश्य करने लायक। हाँ, अब क्या है उसका मीनिंग समझो। संधि तोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। आ मने नहीं, बस मने कंट्रोल। आप बस जो कंट्रोल नहीं करे उसका नाम है आवश्यक। जल्दी बोल गई। अवश्य करने योग्य आवश्यक, जो बस नहीं करी। बस नहीं करेगा मतलब पर बस नहीं करे, ज्ञायक के बस करे, उसका नाम आवश्यक। क्या बोला? ज्ञायक के बस रहे वो आवश्यक, और पंच परमेष्टि के
बस में हो जाए, पंच परमेश्वर की स्मरण से सम्यक दर्शन हो तो आवश्यक नहीं हुआ, परवश हो गया। आत्मा के गुण पर्याय का चिंतन करने से आनंद आए तो वो आवश्यक नहीं हुआ, वो परवश हो गया। कुछ समझ में आया अंतर? क्या बताऊं, पंचेंद्रिय के मैं जब कंट्रोल करता हूं और आत्मा का विचार करता हूं तो आनंद आ जाता है। आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं आप परवश हो। परवश समझ गए, दूसरों के कंट्रोल में। यू आर नॉट फ्री, यू आर अंडर कंट्रोल। पांच इंद्री, मन, चिंतन, विचार, सब में पंच परमेश्वरी को निहारता हूं तो एकदम आनंद आता है। तो आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं अवश्य नहीं हुए तुम, ये परवश हो गए। कुछ मैं जल्दी जल्दी बोला, समझ में आया? बस किसी के बस नहीं होना। ऐसे काम करो जिससे तुम स्वाधीन हो जाओ। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला? ऐसे काम करना आवश्यक है जिसे करने के बाद आप स्वाधीन हो जाओ। और स्वाधीन का मायने है ध्रुव के बस हो जाओ, व्यायक में रम जाओ। व्यायक में रमने का नाम है आवश्यक, अवश्य करने लायक। अवश्य पे वजन दे रहा हूं, अवश्य। वजन समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा स्थूल दृष्टांत दे रहा हूं लोक का। आपको पता है जब आप सामायिक करते हो तो आप आवश्यक करते हो। क्या मतलब? तब आप पत्नी के बस में नहीं होती, बच्चों के बस में नहीं होती। उस समय मेहमान भी आ जाए तो वो ये नहीं सोचते कि ये खड़े होकर हमें क्यों नहीं कर रहे हैं वेलकम, वो नहीं सोचते। आप सामायिक में बैठते हो तो आप स्वबस होते हो, परवश नहीं होते। आप ऐसे बैठ के बताओ और कोई आ जाए तो आप परवश हो, खड़े हो गए, आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। बच्चा रो रहा हो और सामायिक में हो तो आप अवश्य हो, कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप सामायिक कर रहे हो। और यदि ऐसे बैठे हो और बच्चा रो रहा हो तो आप परवश हो गए। चुप हो जाए बेटा, चुप हो जाए। समझ गए? आप बच्चों के बस हो गए। अब मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, जिन्हें पंचेंद्रिय के बस नहीं होना हो वे सामायिक करें। जिन्हें पंचेंद्रियों के बस में नहीं होना हो, टीवी के बस में नहीं होना हो, लड़ाई झगड़े के बस में नहीं होना हो, पड़ोसियों के बस में नहीं होना हो, पांच इंद्रिय के विषयों के बस नहीं होना हो, उन्हें भगवान की पूजा करना चाहिए। आवश्यक, आपका भी आवश्यक है। छठ आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासि, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम। मैं थोड़ी सी व्याख्या श्रावक की पहले कर देता हूं, मोहिराजों की तो समझ ही जाओगे आप। आप दान नहीं देती है ना तो शेयर मार्केट के बस में हो जाती है, पैसा बच जाता है। दान तो देते नहीं हो आप तो आप स्वयं बस नहीं रहते। समझ गए? दान देने से स्वयं बस होते हैं। जब दान नहीं देते तब लगता है क्या 2000 रुपए का टीवी लाए, 1 लाख का लाओ, एलईडी एलसीडी, कौन कौन से मुझे रेट मेट नहीं मालूम हो। तो तुम परवश हो गए, तुम टेलीविजन खरीदने के बस हो गए। जब तुम्हारा पैसा दान में नहीं लगता, सदुपयोग में नहीं लगता, त्याग वैराग में नहीं लगता, सत्संगति में नहीं लगता, शिविर में नहीं लगता, तो आप डॉक्टर के बस हो जाते हो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते शिविर की अनुमोदना करने से जो हर्षोल्लास होता है ना, साता वेदनी कितनी होती है। और शिविर देख देख के ऐसे मुंह चढ़ाते रहो तो एसिड बनता है, टॉक्सिन बनते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद वालों से पूछ लेना, तुम्हारे इनसे पूछ लेना। आह्लाद आह्लाद आह्लाद। शिविर में आ गए आप, बहुत लोगों से बच गए। अभी आप यहाँ बैठे हो ना तो आईपीएल के वो झगड़ों से बच गए। अरे यार वो आउट हो गया, अरे यार, अरे यार, तुम तुम्हारे कर्म। आप आईपीएल से अवश हो गए, अवश माने उनके कंट्रोल में नहीं हुए। अब तो समझ में आ गया आपको? सीरियल नहीं देखे तो सीरियल के बस में जो देख देख के दुखी होते थे, रोते थे, वो अवश हो गए। अवश बहुत प्यारा शब्द है। श्रावक भी सट आवश्यक करेंगे तो कर्मों के बस नहीं होंगे, गतियों के बस नहीं होंगे। क्यों? श्रावकों की बात कर रहा हूं। सब एक बात बताओ, श्रावक सट आवश्यक करेगा तो उसे तो पुण्य बंधेगा, स्वर्ग जाएगा। सुनो,
वो स्वर्ग जाएगा, ये तुम उधर से देख रहे हो, फल की तरफ से। श्रावक को ज्ञायक देखने का टाइम देता है पूजा। समझना कुछ कह रहा हूं आपको। ये मेरी वो फॉर्मेलिटी वाली पूजा नहीं है, अष्टद्रव्य वाली। ये डॉक्टर साहब वाली पूजा है, जो कभी पूरी नहीं हुई और कभी अधूरी नहीं रही। नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? डॉक्टर साहब को कहते थे, मैं पूजा करने खड़ा होता था, मैं तो चलता ना मेरी तो दिमाग, तो जैसे कोई शब्द आता है तो उसकी गहराइयों में चला जाता है, तो आगे के छंद रह जाते हैं, आप आगे आगे बढ़ जाते हो, मैं क्या करूं? तो मेरा तो सोचना चालू हो जाता है। समझो फिर से, आप घर में बैठे होगे तो गायक नहीं देख पाओगे, टीवी के बस हो जाओगे। टीवी भी नहीं चल रहा होगा तो पत्नी कहेगी जरा लोग ही सुधारो, हम पप्पू के संभाल रहे, और नहीं तुम पप्पू के पकड़ो, हम सब्जी बना रहे। कोई ना कोई बस करेगा। 1 घंटा 2 घंटा पूजा का नियम आपको 2 घंटा सबसे बचाता है। फ्री। आवश्यक का मीनिंग है टोटली फ्रीडम। क्या बोल दिया मैंने? आवश्यक क्या करता है? टोटली। अब करके देखो, सामायिक करने बैठ जाओ, बच्चे खेल भी रहे होंगे ना, तो बाबा सामायिक कर रहे हैं, चुप, खेलो मत। तुम्हारी बहू भी होगी तो दादा सामायिक कर रहे हैं। मेहमान भी आ जाएंगे तो तुमसे अपेक्षा नहीं करेंगे, आप बैठे रहो शांति से। अब उस समय बैठे रहो का मतलब क्रिया ही मत करते रहो, ध्यान रखना। मैं फॉर्मेलिटी वाली सामायिक नहीं कह रहा हूं। उस समय समय स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, उसे देख करके आनंद करते रहो, करते रहो। आंख बंद तो त्रिकाली ध्रुव के सिवा कुछ ना दिखे। ये फ्री टाइम मिलता है। आप एक काम करो, 24 घंटे बिजनेस बिजी रहो, कब ज्ञायक की फुर्सत मिलेगी? शास्त्र पढ़ना एक बहाना है, 4 घंटा पढ़ना है, तो लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्वाध्याय कर रहे हैं, उनका स्वाध्याय का टाइम। अब आप स्वाध्याय के बहाने ध्रुव में चले जाओ, डिटेल में मत चले जाओ। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? इंफॉर्मेटिव मत होते जाओ, आगे आगे मत बढ़ते जाओ, अंदर चले जाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? मुझे तो जब किसी से बात नहीं करना होती तो मौन ले लेता हूं, मौन, बस भग जाओ तुम। मैंने तो बहुत सारे रास्ते निकाले हुए हैं, बहुत सारे रास्ते। जिनसे बात नहीं करना होता तो मैं सिर पकड़ के बैठ जाता हूँ, तो वो कहते कहा तबीयत ठीक नहीं है, हाँ भक्तामृत सुनाओ, छेड़ाला सुनाओ, समय सारजी सुनाओ। अब्बा सुनाने नहीं, भग गए हो। क्यों? उसे सुनाना थी गप्पे, उसे फालतू बातें करनी थी। मुझे फालतू बातें करने वालों से बचना हो, मैं झट सामायिक करने लगूंगा, मौन रख लूंगा, स्वाध्याय करने लगूंगा। मैं नहीं करना ना, मुझे नहीं करना। ध्यान रखना, इसका नाम आवश्यक है। आप जगत की प्रपंचों से विकथा से बचकर ध्रुव में जाते हो, उसके लिए जो भी करते हो उसका नाम आवश्यक है, अवश्य करने योग्य है। अवश्य करने योग्य माने कंपलसरी डीड, कुछ करना वो नहीं। बस मैं वजन दे रहा हूं, किसी के बस में नहीं होना है, अर्थात स्वतंत्र रहना है, अपना आनंद करना है। फिर से बोलता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। महिलाओं की भी एक शिकायत है, पुरुषों की भी एक शिकायत है। क्या बताएं पंडित जी, टाइम नहीं मिलता है। वो लोगों को शिकायत होगी नहीं, टाइम नहीं मिलता स्वाध्याय का, आदि आदि एसेट्रा, नहीं मिलता। हाथ खड़े करो, कौन कौन को नहीं मिलता टाइम, रियल बता दो, हाथ खड़े करो, किस किस को सामायिक टाइम नहीं मिलता। अब आप हाथ खड़े नहीं कर रहे, डर गए आप। हाँ, एक ने बताया। एक बात हूं, आत्मा में आनंद नहीं आता है तब हम मोबाइल के बस होते हैं। 4 घंटा मोबाइल, मोबाइल तुम्हें कहाँ करता है कुछ। अपने कोई आत्मा का आनंद नहीं लेना है ना, अपने कोई ध्रुव का आनंद नहीं लेना, अपने कोई गायक का आनंद नहीं लेना है, तो अपन जानबूझ करके मोबाइल उठाते हैं। 4 घंटा आपके पास आत्मा का आनंद हो रहा होता तो आप नहीं उठाते। आप तो बस्यक कर रहे हो, बस्यक। बस्यक समझ गए? घर में कोई नहीं हो जिस दिन, और आप फ्री हो, कोई नहीं है, कोई। आज आपका मोक्ष कल्याण के कायदे से सिद्धालय जैसे रहो, कोई कुछ नहीं कर रहा, बैठो आमा जैसे बैठे अपने ध्रुव में। अपन तो भगवान है, अपन तो सिद्ध है, बैठे देह में अपन अपन है, अपन अपने में रह रहे, बैठे रहो। लेकिन नहीं, अब तुम्हें वोट पास सूझेंगी,
पत्नी नहीं है, टीवी चला लो। लाइट नहीं है तो चलो हलवा बना लो, जो बना लेने खाने पीने की इच्छा हो। फिर लैप वो देखोगे, फ्रीज, ककड़ी निकाल के खा गए, फिर केला खा गए, फिर जो धरा था वही खा गए, फिर चिप्स खा गए, फिर एक फोन ऑर्डर कर दिया, स्विगी। तुम्हारे आज तुमने मोक्ष कल्याण का सत्यानाश कर लिया। मैंने तो 2-4 दृष्टांत दी, आप अपनी अपनी ढूंढो क्या करते हो अकेले बैठ करके। मेरे को ऐसे ब्रह्मचारी भी मिलते हैं जो ये कहते हैं हमसे टाइम नहीं कटता। तो मैंने कहा तो मोक्ष तत्व के अन्यथा स्वरूप है तुम्हें। मोक्ष में टाइम ही टाइम होता है और तेरे को 1 घंटा टाइम नहीं कटता, तो अनंत काल मोक्ष कौन जाएगा बोलो। जो ये सोचते हैं कि अकेले में बोरियत होती है, वे मोक्ष तत्व के विरोधी हैं। 5 इंद्रिय और मन के बिना, शास्त्र के बिना, सब लिखा है इसमें, शास्त्र के बिना, पंच परमेष्टि के बिना जिन्हें बोरियत लगती है, समय नहीं कटता है, आप जरा सोचो तो मोक्ष में कैसे रहोगे आप अनंत काल। तो ये बस्यक और आवश्यक, पूजा करना बस्यक है और बस्यक को आवश्यक में कन्वर्ट करो। अब मैंने एक नया पॉइंट दे दिया, पूजा करना नहीं छुड़ा रहा हूं, दान देना नहीं छोड़ा है। मैंने पहले ही कहा था दान, आपके पास फालतू पैसा इसलिए टीवी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर में इन्वेस्ट करते हो, इधर करते हो उधर करते हो। 25% मंदिर में लगा दो, तत्व ज्ञान में लगा दो, स्मारक में लगा दो। स्मारक माने, जब स्मारक कह रहा हूं तो पठन पाठन की शालाओं में, धर्मी धर्मात्माओं के कोष में लगा दो। ना होगा पैसा, ना फालतू खर्चा होगा। मैं फिर बोलूंगा आपको, आप सब लोग अपने बच्चों से परेशान हो। पंडित जी पैसे उड़ाते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं, जाने कहाँ कहाँ पेट्रोल फूक देते हैं, हमें तो बड़ी टेंशन है इन बच्चों के मारे, पार्टियां करते रहते हैं, पत्नी किटी करती रहती है, वैसे ऐसे करते रहते हैं, हम तो परेशान हैं। अरे परेशान तू इसलिए कि फालतू पैसा है उनके पास, तू दान दे, दान के संस्कार डाल सब में, तो पैसे फालतू हो गए, नहीं तो काय हुई इधर का तो फूकेगा वो पैसा। बहुत सिंपल सा गणित है। फिर से बोलता हूं, बस्यक को आवश्यक में बदलो। थोड़ी सी मेहनत की बात बोल रहा हूं, बस्यक को, जब तू आत्मा का आनंद नहीं करता है तो बस्यक करता है। बस्यक मैंने समझ गई, वो ओट पाए। बता दो कौन के पास टाइम नहीं है, हाथ खड़े कर दो। एक महिला को जैसे ही फुर्सत मिलती है तो आत्मा में जाने की बजाय, तत्व निर्णय और प्रतीति करने के बजाय, स्वाध्याय करने के बजाय, चलो आज टाइम मिल गया, उनसे मिले हैं छेड़ी वाली से। छेड़ी मैंने गली, मैंने कोई मोहल्ले में कोई महिला, कोई दोस्त, कोई मुझे ये नहीं समझ में आता। तुम कह रहे हमें टाइम नहीं मिलता, और फिर ये फोन पे जाने कौन कौन से फोन पर। सच्ची बात कहता हूं, फोन तुम्हारा बस्यक है, आवश्यक में बदलो, ये कह रहा हूं मैं। 90% फोन केवल यूजलेस होता है। आप किसी के बगल में खड़े हो जाओ और 10-20 मिनट तक वो फोन चलेगा, तो 1 मिनट तो अच्छी बात हो सकती है शायद, 1-2 बात तो ढंग की होंगी, हाँ वो हमें बुलाया था, वो भिजवा देना, ऐसे कर देना। इसके बाद 15 मिनट तक और सुनाओ और सुनाओ, और फिर कभी याद आ गया बीच में, आज हमारे पापड़ मिले थे, पानी गिर गया, सो अब हम उठा रहे, तो फालतू की भगवान, बिल्कुल फालतू। आप एक काम करो, रिकॉर्डिंग करो और एआई को दे दो, वो निकाल के दिखा दो तुमने दिन भर में कितनी फालतू बातें करी। अब तो आजकल एआई है, तो देख लेना आप कितनी बातें करते हो। मैं बच्चों से बहुत परेशान होता हूँ, मेरे कान में पड़ी हो, मैं नाराज हुआ, क्या फालतू बातें कर रहे हो, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। अरे तो काम की बात 2 सेकंड की, 5 सेकंड, 10 सेकंड। हमें पंडित साहब एक बात कहते थे, आप समझना बेटी, बहुत करुणा से कह रहे हैं बात, तुम्हें हम मोबाइल से ज्यादा चक्कर नहीं, मुझे तो जो तुम कहते हो हमें समय नहीं मिलता। हमें पंडित जी समझते तो हमें 25 साल से, अब तो हम भी प्रवचन कर लेते हैं और सब पकड़ में आ गए, द्रव्य गुण पर्याय सब, लेकिन समय नहीं मिलता। तो उसका जवाब दे रहा हूं। पंडित साहब कहते थे फोन पर बात करने से पहले लिख लो कौन कौन से पॉइंट पर बात करना है, आप 10 से 20 सेकंड के अंदर पूरी बात कर लोगे। और बचना हो तो बहुत अच्छा है। कई बार अपन शॉर्ट में बोलते तो समझ नहीं पाता आदमी, तो वॉइस मैसेज बनाओ, 10, 20, 25 सेकंड की रिकॉर्डिंग और भेज दो, एक बार की जगह 4 बार सुन लेगा वो।
एक बात को कई बार बोल चाल करने वाले एक बात को 4 बार कहते, एक बात को 4 बार। ये आपका समय खराब होता है। समय खराब नहीं होता है, कान की शक्ति खराब होती है, बुद्धि खराब होती है, समय खराब होता है, तेरा वीर्य नष्ट होता है, और जो उपयोग अंतर सन्मुख होना चाहिए वो इनमें खत्म हो जाता है। एक गलती नहीं हो रही है, बस्यक यदि बस्यक का मैं ज्यादा लंबा करूंगा ना, तो ऐसा करने से तेरे को दर्शन मोहिनी का बंद हो रहा है, ज्ञानावरणी का बंद हो रहा है। आपको पता है ज्यादा मोबाइल चलाने वालों की समझने की शक्ति कम हो रही है। ये ऐसे ऐसे लगाए रहते हैं, ऐसे ऐसे लगाए रहते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है। अभी ये बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं आजकल, वो तो कोई प्रोजेक्ट दिया कि समय साहब जी का प्रोजेक्ट बनाओ, तो आजकल उन्होंने एआई को सौंप दिया। वो एआई ने प्रोजेक्ट बना दिया, इन्हें फटाफट पेश कर दिया, अच्छे नंबर आ गए। मैं सोचा यार टीचर गजब, बहुत बढ़िया बनाया इसने तो, सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, अच्छे नंबर मिल गए। लेकिन भाई साहब जिंदगी में प्रवचन नहीं कर पाए आप, कि वो तो एआई ने बनाया था ना, तुमने तो बनाया नहीं था, तुम्हारी तो अकल लगी नहीं, तुम्हें तो नहीं समझ में आया तो तुमने पूछा भी नहीं। आप अपने आप को चीट कर रहे हो। सुनो, शिवसम कम हो रहा है आपका, सोचने समझने की शक्ति कम हो रही। ध्यान से सुनो, जो सोच समझ नहीं सकते, निर्णय नहीं कर सकते, भी प्रतीति नहीं कर सकते। सोचने समझने की शक्ति कम हुई तो आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते, और इसीलिए तुम बदनाम करते हो हमारे मोक्ष मार्ग को। सब जने कह रहे जी पंडित जी सुमत प्रकाश जी के सरल है, सरल है, इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। और मैं कह रहा हूं सरल है। कठिन तुमने बनाया है, सरल चीज को तुमने कठिन बनाया है। आहा, आत्मा सभी को सतत सुलभ है, लेकिन भव में प्राप्ति कठिन है, भव की रुचि वालों को कठिन है। आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बात एक मोबाइल की नहीं लेना, मोबाइल जैसे 10 और पाए हैं आज, इसमें से निकले तो दूसरे में गिर पड़े, लैपटॉप में आ गए, वीडियो देखने लगे, रील देखने लगे, फालतू देखने लगे। जब भी समय होता है, मैं कह रहा हूँ रेलगाड़ी में मेरा तो आश्रम होता है, रेलगाड़ी का मेरा यदि 24 घंटे भी सर्विस वो चलना होता है तो मेरा 24 घंटे कुछ कोई काम ही नहीं होता, और एक ही काम में लगता है उपयोग। और मैं पूरी ट्रेन को देखता हूँ समझ गए होंगे आप, हर एक के, पप्पू से लेके पप्पी तक, मम्मी तक, पप्पा तक, सब लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है। क्यों? 100-200 रुपए का साहित्य में पूरा चला जाएगा तुम्हारा अभी यहाँ से, 200-400 में 80,000, 4 मेंबर 80,000 रुपया के मोबाइल लाए घूम रहे, 4 मेंबर 60,000 के 80,000 रुपए के मोबाइल लाए घूम रहे, और कह रहे पैसा नहीं है उससे लेवे साहित्य लेने के लिए। और एक जाते समय 4 में से एक को मोबाइल खोगा, और जैसे तो अपन साहित्य ही ले आते, जैसे तो अपन दान ही दे देते। अब ये कर्मों के बस हो गया, ज्ञानावरणी बता दिया, मोहिनी बता दिया, ऐसे करके ये भवों के बस हो गया। आपको नहीं मालूम, जो आवश्यक नहीं करते, सुन ध्यान से सुनना, बस्यक में से आवश्यक नहीं करते। बस्यक पूजा पाठ बस्यक है, और पूजा पाठ के काल में ध्रुव देखना आवश्यक है। कोई समझ गया फार्मूला? स्वाध्याय करना बस्यक है, स्वाध्याय करने में तो आप शास्त्र के बस हुए, प्रमाण निक्षेप के बस हुए, चर्चा वार्ता के बस हुए, मेमोरी रेफरेंस के बस हुए। उस समय जब ध्रुव का अनुभव किया वो आवश्यक है। यही वो नियम सार जी का चैप्टर है जिसका प्रवचन छपा था और सोगानी जी को खलबली मची थी। आत्मधर्म में प्रवचन छपा था, 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है, शीर्षक था उसका। 6 आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। और सोगानी जी तो एकदम पक्के बिल्कुल चुस्त सट आवश्यक वाले थे। तो खलबला गई, ये कैसे? उनके मित्र थे नेमीचंद जी पाटनी जी, और पाटनी जी ने चुपचाप उनको बनवा दिया था वहां का मेंबर आत्मधर्म का। उनने ही बनवाया था, उनकी फीस उनने जमा की थी कि हमारे मित्र को भी मिलना चाहिए। वे आगरा रहते थे, वे उधर अजमेर, उनको बनवा दिया था। और जैसे ही वे 2 ही जने मिले, जी क्या लिखा है भैया, तो चलो समझेंगे,
तो समझने के लिए गए थे वहां सोनगढ़ कि आप कहते हो एक ही आवश्यक है कि छठ आवश्यक है, तो आप समझ गए आप 6 आवश्यक हैं और 6 के बीच में ध्रुव का अनुभव करना आवश्यक है। आवश्यक माने सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ किसी के बस में नहीं है। आचार्य कुन स्वामी के भी बस में नहीं है, अमृतचंद स्वामी के भी बस में नहीं है। यहाँ अमृतचंद स्वामी अथवा पद्म प्रमोदधारी मुराज कह रहे गायक भगवान है, सुनो अब हम तुम्हारी बात के बस में नहीं है, हम सीधे गायक का अनुभव कर रहे हैं जी। अवश्य हो गए, अवश्य माने अनकंट्रोल्ड। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये शब्द नहीं समझे तो फिर ये पूरा चैप्टर कुछ नहीं समझे। जब भी आवश्यक की बात चलेगी तो हमें फौरन लगेगा हमको वो वंदना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, कायोत्सर्ग करना चाहिए। फिर से सुन लो, कायोत्सर्ग गायक में रमने का नाम है, प्रतिक्रमण गायक में रमने का नाम है, प्रत्याख्यान, आलोचना, यम, नियम, संयम सब कुछ एक ध्रुव का नाम है। फिर से बोलूं, समझ में तो कुछ नहीं आया ना? मैंने कुछ कहा 4-5 बार, आवश्यक को आवश्यक में कन्वर्ट करो। आवश्यक को आवश्यक में कैसे कन्वर्ट करूं? फिर से बोलता हूं, शास्त्र पढ़ते समय भेद से अभेद पर आओ, इंद्रिय से अतीन्द्रिय पर आओ, नए से नयातीत पर आओ। जल्दी जल्दी कह गए फार्मूला। हम क्या करते हैं, नयों से डिफरेंस में चली जाती है। वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है। हम क्या करें, लिखा है तो ये कैसा, ये बोलो ना, बस सीधा सीधा गणित है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते शास्त्र पूरा करने की विधि है, गायक अनुभव करो, ध्रुव अनुभव करो, कंट्रोल में मत रहो। अभी नहीं समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल समझ में नहीं आया। हमने कहा, आपने पूछा हम ध्रुव का अनुभव कैसे करें, मूल उद्देश्य क्या था, गायक का अनुभव कैसे करें, ध्रुव का अनुभव कैसे करें। तो हमने कहा शास्त्र पढ़ा, तो आपका मूल प्रयोजन तो ध्रुव का ही अनुभव रहना चाहिए था ना। अब आपने क्या करा, वो ध्रुव का अनुभव तो भूल गए। अरे आपने कहा था शास्त्र पढ़ो, हम 2 घंटा रोज पढ़ते हैं और पूरे जीवन पढ़ते रहेंगे पंडित जी, पक्का प्रॉमिस। हमने तो शास्त्र पढ़ने के लिए इसलिए कहा था कि ध्रुव का अनुभव करो, और ध्रुव का अनुभव करो वो तो गोल हो गया। और 1 शास्त्र, 2 शास्त्र, 10 शास्त्र, अब खुश 50 शास्त्र, 60 शास्त्र, 110। जब तूने गायक का ज्ञान नहीं किया ना, तो 110 ग्रंथों का मान बढ़ गया, ज्ञान घट गया। आत्मज्ञान घटा और शास्त्र पढ़ने का मान बढ़ा। क्यों? पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, ज्ञान मान का शत्रु है। ज्ञान बढ़ेगा तो मान नष्ट होगा, और मान बढ़ेगा तो ज्ञान नष्ट होगा। बोलो तुम काय से खुश हो रहे हो? मेरे को इतने ग्रंथ याद है, इतनी गाथाएं याद है, काय से खुश होते? बोलो बोलो। पंडित जी जब से रुचि लगी, आपने कहा था शास्त्र पढ़ो। मैंने क्यों कहा था शास्त्र पढ़ने के लिए? फिर से बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, वो तो अनुभव करने के लिए। सो वो तो तुम्हारा भूल ही गए, और 10 साल बाद भी मिले तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन शास्त्र पढ़ना तो बहाना है। फिर से बोल रहा हूं, शास्त्र पढ़ना बहाना है। हमें शास्त्र नहीं पढ़ना है, हमें छठ आवश्यक नहीं करनी है। छठ आवश्यक की आड़ में, थोड़ा खराब लग रहा होगा, मैं खुल्ला खुल्ला कह रहा हूं, जिनवाणी इसलिए लिखी गई है। मैं फिर कह रहा हूं, शास्त्र पढ़ते समय, अब खराब दृष्टांत दूं तो अभी समझ में आएगा, खराब दृष्टांत में जल्दी समझ में आता है। पत्नी पति से प्रेम कैसे करती है, बता सकते हो कैसे करती है? मैं बताता हूं। वो रसगुल्ले बनाती है ना, उस रसगुल्ले की आड़ में प्रेम करती है। दाल में घी डाल देती है, ये घी डालना उसके प्रेम को बता रहा है। कपड़े धोती है चमका चमका के, और फिर प्रेस करती है, और बड़े मुस्कुरा करके अच्छे से तय करके रखती है। ये प्रेम करने का तरीका है। प्रेम वो नहीं है फिल्मी छाप, वो नहीं है। बच्चों को संभालती है, माता पिता सास ससुर की सेवा करती है। सास ससुर की सेवा करने का मतलब उसे पति से प्रेम है। यदि वो पति से असंतुष्ट होगी ना, तो सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, रिश्तेदारों की सेवा नहीं करेगी, बच्चे नहीं संभालेगी। ये तुम्हारे घर में चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, आग लगे तुम्हारे घर में। यदि उसे पति से प्रेम है तो उसकी हर एक्टिविटीज में से पति का प्रेम है।
अब ये दृष्टांत दे दिए तो लंबा चौड़ा। ऐसे ही मुझे ध्रुव से प्रेम है तो मुझे पूजा से भी प्रेम है, पूजा के बीच में मुझे ध्रुव से प्रेम है, शास्त्र पढ़ करके भी मुझे, तत्व चर्चा में भी, तत्व चर्चा करके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा उठे और कब फाइल फैसला कब हो, कछु नहीं हो और पढ़ने पड़े हो, बहुत गहरो है, बहुत गहरो भाई। क्या हम तो बड़े बड़े विद्वानन से मिले, बहुत गहरी गहरी चर्चा भाई, समझ में कछु नहीं आए। बिल्कुल देख लेना टटोल के मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मतलब क्या निकला बोलो। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते थे, सूक्ति रूप में कहते थे, भाई काम की बात करो, बातों का काम मत करो। क्या कहा, समझ गए? काम की बात करो, काम की बात मैंने ध्रुव का अनुभव हो ऐसी बात करो, थोड़ी देर करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, शास्त्र पढ़ो, पूजा करो, व्रत करो, दान दो, गुरुओं की संगति करो, गुरुओं की संगति करो, क्योंकि गुरुओं की संगति दान आदि के माध्यम से होगी तो उनकी संगति में मिलकर हमें उनके अनुभव मिलेंगे। 1 घंटा ज्ञानियों की संगति करने का फल 1000 ग्रंथों का सार पाने बराबर है। ज्ञानियों की संगति इतनी काम की है। आप 1000 वर्ष ग्रंथ पढ़ो, हजारों ग्रंथ पढ़ो, जो अनुभूति नहीं होती वो ज्ञानियों की क्षण भर की संगति में हो जाती है। इसलिए वो गुरु सेवा, गुरु उपासती, गुरुओं की उपासना, इसका मतलब गुरुओं की सेवा को ना, ये नहीं है गुरुओं की सेवा। किस विधि कीने करम चकचूर, आपने कैसे करे, आप समता कैसे रख लेते हो? भोजन में ठंडा मिल जाता है, नमक नहीं होता, गर्म होता है, कड़वा होता है, आप कैसे खा ले लेते हो? क्या ज्ञायक का जोर है, आपका धन है, तो अभी वो ज्ञायक तक पहुंचना है। अब तो समझ में आ गया, प्रेम करने का बहाना चाहिए, हर चीज के पीछे प्रेम करने का एक बहाना। और प्रेम कैसे किया जाता है? ऐसे ही जिन्हें अपने आत्म कल्याण करने की रुचि होती है वे भगवान की पूजा अवश्य करते हैं। वे भगवान का दर्शन करे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती। ध्यान रखना, भगवान के दर्शन करने से चैन नहीं पड़ती, इसका पूरा अर्थ करो, भगवान के दर्शन करते करते अपनी प्रभुता का दर्शन करे बिना चैन नहीं पड़ती। काय का अर्थ बोल रहा हूं बेटे? आवश्यक को आवश्यक में कन्वर्ट करो। इट इज योर ड्यूटी, इट इज पुरुषार्थ, इसका नाम भेद विज्ञान का अभ्यास। ये मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम क्या करते, दर्शन फॉर्मेटिव 2 मिनट करे चलते बनी, काय के लाए आए थे खबर ही नहीं पड़ी। आधा घंटे का नियम निभाने के लिए पढ़ लिया, वो हमने नियम लिया था, दीपक जी दिवा गए थे वो 10 लक्षण में। अब हम क्या करें, निपटा रहे, खींच रहे हैं, ये तो देगा ही हमें गले की फांसी। तो तुमने आधा घंटा साज पढ़ लिया जी? नहीं, ये नहीं, ये तो आप बस तक भी नहीं कर पाए ढंग से। फिर से समझ गए मेहनत करने का तरीका। 60 आवश्यक में देव पूजा बहुत सुंदर काम है, बहुत सुंदर काम है। अब सुंदर मैंने तो ऊपर से देखने लगे, दिक्कत वो 1 नंबर का नए, 1 नंबर का नए। बाजे बजवाना बहुत अच्छा काम है, तो 10,000 रुपये देके बाजे बजवाने लगे। अरे ये नहीं, समझ गए कि नहीं समझे? तुम लोग नहीं समझे? तुम्हारे दोस्त कहते होंगे बाजे कब बजवा रहे, कुंवारे लड़कों से कहते हैं बाजे कब बजवा रहे भैया? नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? तो वो बाजे बजने वाले का जी थोड़ी मतलब है, बाजे तो जब चाहे बजवा दे, ले 2 रुपये दो बजवा, वो थोड़ी है। बाजे बजवाने का मतलब है ऐसे ही 60 आवश्यक का प्रयोजन है ध्रुव का अनुभव, ज्ञायक का अनुभव, इसकी बात चल रही है। बेटा शास्त्र पढ़ा करो, लकीरें पढ़ने लगी, इसको कहते हैं लकीर के फकीर, शास्त्र पढ़ने लगी। अरे शास्त्र पढ़ो नहीं, शास्त्र लखो। टोटमरी साहब ने लिखा है, जैसा पढ़ता है वैसा मिलान करता जाता है, शास्त्र के अनुसार अपने परिणामों को मिलान करता जाता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ मिलान करते हो कि नहीं करती हो? हम क्या मिलान करते हैं? जहां भी लिखा है वहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है तो सही है। हमारे पंडित साहब एक बात कहते थे, क्यों समझ सही है कि गलत है? हमसे पूछा उन्होंने, तो हमने कहा बिल्कुल सही है। गुरुदेव भी ऐसे ही कहते थे, डॉक्टर साहब भी कहते थे, जतीश भाई जी, वो क्या नाम है अपने युगल जी, बाबूजी भी यही कहते थे, सही है। तो बोले तुम कापी जांच रहे हो? तुम कौन कौन स्वामी की कापी जांच रहे? कि 4 जगह से बात मिल गई तो सही है।
अरे ये नहीं जांचो, इनसे अपने परिणाम जांचो। ये लिख रहे हैं आत्मा निरंतर शुद्ध स्वरूप है, सततम सततम अनुभवामो, सततम अनुभवामो। तो उसका अर्थ, हाँ एक तो वहां भी लिखा है, एक वहां लिखा है, एक वहां लिखा है, एक वहां लिखा है। अरे वहां नहीं, इधर देखना, सततम अनुभवामो। समझ में आ रही कि नहीं बात? तुम्हारा बेटा खो गया था और पुलिस वालों ने ढूंढ लिया, भैया जी तुम्हारा बेटा है, देख के, हाँ लाइसेंस पे तो नाम जई को लिखो है, और पैन कार्ड पे भी जई को नाम है, और क्या होते, क्या होता है, जो भी जो तुम्हारे होते हैं ना बहुत सारे घरों के कागज, सब पे नाम लिखा है इसका, कुंडली में भी लिखा है। जैसे बात करते हो क्या? अरे जैसे ही वो कहती है तुम्हारा बेटा है, सम्यक दर्शन, ये रहा तुम्हारा भगवान गया है शुद्ध, बस हो गया काम। लेकिन तुमने इतने बीच में ब्रैकेट खड़े कर रखे हैं बैरियर, बात तो सही है, अभी तो विचार करना पड़ेगा, अभी तो हमें प्रमाण न निक्षेप से करना पड़ेगा, और बिना विचार होता तो इन पंडितों को तो पहले ही हो जाता। जब इन्हें नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब तो पक्के में कठिन है। बहुत बढ़िया, जो काम सहज था, सहज का धंधा था, उसे हमने कठिन कर लिया। मैंने काय का अर्थ किया इतनी देर में, घुमाए फिराए नहीं है, बस को आवश्यक में कन्वर्ट करो, आपको पूजा में बहुत आनंद आएगा। मुझे तो कोई टाइम डिस्टर्ब करे ना तो मैं पूजा में जाके बैठ जाता हूँ, बस बैठ गए। अब हिलाओ, कौन हिलाएगा? हिलाओ, मुझे बात नहीं करनी, सामायिक करने बैठ जाऊंगा, पढ़ने बैठ जाऊंगा, लिखने बैठ जाऊंगा, मेरे पास 100 काम है। मुझे यदि टाइम खराब नहीं करना है तो दुनिया की कोई ताकत मेरा टाइम खराब नहीं कर सकती। और सुनो, जिन्हें ध्रुव की प्रीति नहीं, आत्मकल्याण की रुचि नहीं है, वे टाइम काटने के लिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करते हैं जे, और इसके बाद भी बकवास करते हैं, जो तुम्हें लंबी लिस्ट है। आज तक मैं किसी को कपड़े खरीदवाने नहीं गया, बजाय कपड़े तो छोड़ो, एक आइटम खरीदवाने नहीं गया मेरे परिचय भोपाल में कहीं भी, आज तक नहीं गया। क्यों? हम क्यों अपना मगज मारे? तू कहीं से लिया 2-4-10 रुपये ठगाएगा, ठगा जाना जा, लेकिन हमारा भाव ठगा गए तो ये बहुत महंगा है, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ बाजार में। किसा वो ठगा के आ गए, ठगा गए, बहुत बढ़िया। पैसे का ठगाना ठगाना नहीं है, शुद्धात्मानुभूति का अवसर का चला जाना ये ठगाना है। मैं रियल बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी बाहर नहीं गया, काम ही मैं नहीं करूंगा। तुम चाहे जैसे कपड़े ला के दे दो, पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो है वो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाए? एक बाजार का काम नहीं है, सब जगह लगा लेना। मैं महिलाओं को जानबूझ के कह रहा हूं, यदि इन महिलाओं से कोई नहीं कहे ना कि तुम्हारे भैया की शादी है और साड़ी खरीद में चलो, तो इन्हें पूरी जिंदगी दुख हुई है, मम्मी ने भैया ने अपने पसंद की खरीद लाए, हमसे पूछी तक नहीं। अब तुम्हें गाड़ी को टिकट बनवाए, इंदौर ले जाएं, 10 घंटा मार्केट में भटकाएं, फिर तुम पसंद करो, और फिर भैया ने नहीं लाओ महंगो सस्ता तुम्हारी के वैसे, हमारी सुनता ही नहीं है कोई, रोत रहा। शादी विवाह में जितने रोना बाद में रोए जाते हैं, वे केवल इसी बात के रोए जाते हैं, ईगो हर्ट, हमसे पूछी तक नहीं, हम खरीदी में हमारी सुनी तक नहीं, और तेल चढ़ गया, सब कछु चढ़ गया, हम कमरे में सोत रहे। मैं क्या बकवास समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? अरे तेरे पास टाइम कहाँ है इन बातों के लिए? ध्रुव की रुचि हो, एक आदमी हाथ खड़ा करके दे जिसके पास टाइम नहीं है। एक्चुअली आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा का आनंद नहीं तुझे आनंद लगता है, इसलिए फिर कह रहे शिविर में आके समझो कि एक अतीन्द्रिय आनंद की पहचान क्या है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, आत्मा का अनुभव करना ही नहीं है, आत्मा का अनुभव तो हो रहा है, तुझे आइडेंटिफाई करना है शिविर में आकर के कि ये ही आत्मा का अनुभव है। अब जल्दी बोल गए मैं, बहुत बड़ी बात। आत्मा का अनुभव करना नहीं है, होते हुए अनुभव को आइडेंटिफाई करना है। गुरुदेव श्री ने बोला है सब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, और नहीं आए ना एक समय के लिए भी तो जड़ हो जाए। आत्मा जड़ नहीं होता, माने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। क्या इतना सरल सरल मार्ग है बताओ, जो हमने पहले ही मान लिया कठिन है, होता हुआ नहीं स्वीकार कर पा रहे। अब तो समझ में आ गई बात। तो आवश्यक का बहुत जबरदस्त मर्म है। फिर से बोलो, मैं 5वीं बार बोल रहा हूं, बस को
अर्थात तुम भगवान के बस मत हो जाओ, शास्त्रों के बस मत हो जाओ, प्रमाण निक्षेप के बस मत हो जाओ, चर्चा के बस मत हो जाओ। चर्चा के बस समझ गए? पंडित जी जब तक फालतू बैठे हैं, नौकरी से रिटायर हैं, आपका कुछ काम तो है नहीं है, लेकिन 4-6 घंटा स्वाध्याय नहीं हो जाए, चर्चा वार्ता नहीं हो जाए तो जन क्या सो लगा थे। ये तुम आत्मा की हत्या कर रहे, ये कह रहे मोक्ष जैसा क्यों नहीं कहते? मोक्ष जैसा लगता है। पंडित साहब की एक बात बता रहा हूँ, एक बार कोई ऐसी कुछ हुआ होगा तो मेरे मुंह से निकल गया, हे भगवान, ऐसी ठंडी सांस निकल गई, हे भगवान। तो पंडित जी मैं 2 ही जने थे, है भगवान बोलेगा, हूं भगवान नहीं बोल सकता। मैंने ठंडी सांस निकली ना, मैंने कहा हे भगवान, एकदम ऐसे बोले हे भगवान निकलेगा, हूं भगवान नहीं बोल सकता। सच कह रहे, एक एक समय जो उनके साथ गुजरा है, तो क्या हमें एक एक समय में क्या निधान दे गए, उस समय से बस यही लगता है हूं भगवान। क्या कमी है तुम्हें हूं भगवान में? बता दो, हम अभी तुम्हें ग्रंथ से प्रमाण करके बताएंगे, तेरे परमात्मा में किंचित मात्र भी कमी नहीं है। ऐसा मिथ्यात्व का उदय। सुन, तू परमात्मा नहीं मानता, इसका नाम मिथ्यात्व का उदय। मिथ्यात्व का उदय तेरे परमात्मा में कमी नहीं ला पाता। पंडित साहब ने एक बार इतनी सुंदर बात कही, सुनने जैसी बात है। मिथ्या दृष्टि ही यह सिद्ध कर रहा है कि आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। तो हमें नहीं समझ में आई। मिथ्या दृष्टि ही यह सिद्ध कर रहा है कि आत्मा शुद्ध है, तो हम नहीं समझ पाए। तो पंडित साहब ने बोला, देखो समझने जैसी बात, देखो यदि आत्मा अशुद्ध होती और यह अशुद्ध मान रहा है तो मान्यता सच्ची हो गई। क्या कहा? आत्मा अशुद्ध भी है और तुम मान क्या रहे हो? आत्मा करता है ही, वर्तमान पर्याय में, व्यवहार में, संयोग में, वर्तमान में आत्मा करता भी है और तुम क्या मान रहे? तो फिर सम्यक दर्शन हो तो क्या? फिर तो एक ही मिथ्या दृष्टि नहीं बचा दुनिया में। इससे सिद्ध होता है कि तू करता मानता है और आचार्य का मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब तू अकर्ता है। वर्तमान पर्याय में भी, विकार की पर्याय में भी, संयोग में भी, उदय में भी, घर परिवार में भी, शरीर में रहते हुए भी तू अकर्ता ही है। यदि तू अकर्ता है और कर्ता मानता है, इसलिए मिथ्यात्व है। अब बताओ, मिथ्यात्व ने तेरे को कर्ता बनाया या अकर्ता नहीं माना, इसलिए मिथ्या दृष्टि कहलाया? लगाओ लॉजिक दिमाग से। एक भी भगवान से कम नहीं है। एक हिलो मत यहां से उठ के, परेशान मत हो, सम्यक दर्शन नहीं करने कोई है। हम तो कह रहे नहीं करने। मैं भगवान हूं, ये अनुभूति का ही नाम तो सम्यक है। देखो बहुत सरल है, बहुत सरल। मैं करुणा से कह रहा हूं, पहले कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं रिपीट करके। मुझे लगता है ये गोलमोल होता रहता है, तो वो अभी भी ऐसे ही रहता है। 1 घंटा प्रवचन से ना सम्यक दर्शन तो करने हैं, इसलिए मैं उसकी 12 बजाता हूं। देखो सुनो, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बोलो, उल्टी मान्यता। मिथ्यात्म एक नाम है, मिथ्यात्म। ये मिथ्यात्म क्या होता है? मिथ्यात्म क्या होता है? माने अंधकार नहीं है फिर भी झूठात्म। अंधेरा है ही नहीं, है उजाला, और कह रहे वो मिथ्यात्म मिथ्यात्म मिथ्यात्म। कहाँ है मिथ्यात्म? सच्चात्म कहाँ है? वहां मिथ्यात्म भ्रम, यही शब्द है ना, भ्रम। हीरा को कांच माना, भ्रम ही तो है। तो मूल हीरा में क्या बिगड़ा? ऐसे तेरे परमात्मा में क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। कर्म कर्म में है, राग राग में है, उदय उदय में है, विकल्प विकल्प में है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा अनुभव करने में क्या दिक्कत है, बता दो। जब नहीं बिगड़ा तो मान लो। अब सम्यक दर्शन कितना सरल है, सुनो। गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, गुरुदेव का अलग दृष्टांत देते थे। एक दिन दिया था, फिर रिपीट कर देते। अभी दूसरा भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव ने दिया वही दे रहा हूं। बेटा राधी रात को अपनी प्रेमिका से मिलने गया खेत में। बेटा आधी रात को, 25 साल का बेटा था और उसका चल रहा होगा चक्कर, तो वो मिलने गया खेत में। तो उन्होंने एक पहचान बनाई थी, कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आ रही हो?
तो तुम लालटेन लेके आना तो हम समझ जाएंगे तुम आ रही। सो जी पहुंच गया खेत में फटाफट, रात को 10 बजे 11 बजे पहुंच गया। और इधर जी उठ के निकला रात को 10-11 बजे, तो अम्मा की नींद तो लगती नहीं है। सो एकदम ने सोची का है दरवाजे को आए खोलो, कहाँ गाओ, कहाँ पर तो का दिक्कत है खेत में, कभी दिक्कत ना हुए। सो भी आ गई लालटेन ले गए। अब गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, वो लालटेन लेके चली आ रही वो, और जे यहाँ काम आ सकते हो रहा, अब आएगी मेरी प्रेमिका, वो गाना गा रहा है मेरे सपनों की रानी आजा। और जैसे ही वो और पास आई तो उसने एकदम अपनी प्रेमिका का नाम लिया जोर से, आजा। तो अब वो तो कौन थी उसकी, तो उसने कहा बेटा क्या बात है। अब जैसे ही उसने सोचा काय बेटा क्या बात है, बताओ काम वासना का मिथ्यात्व का जहर कितनी देर में उतरेगा। जी गुरुदेव का दृष्टांत है। वो काम वासना चढ़ रही थी दिमाग में, वो कितनी देर में उतरेगी बोलो। वो तत्काल, अरे माँ आप कैसे आए, तुम कैसे आए, कछु नहीं ऐसे ही आए, तो हम भी ऐसे ही आए। अरे आत्मा को आत्मा मानने में क्या परेशानी है, मुझे समझाओ तो जरा कोई। कर्म शरीर कोई बाधक है ही नहीं। अब इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो मैं जानता हूं निचली भूमिका में ये आवश्यक बहुत काम की चीज है, श्रावक की भूमिका में सठ आवश्यक काम की चीज है, और मोहिराजों के जीवन में सठ आवश्यक काम की चीज है। उनका नाम आवश्यक इसीलिए पड़ा है कि वे तुझे किसी के बस में नहीं होने देते। जिस समय तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम्पल दे रहा हूं श्रावक की, उस समय कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा मतलब, अब तुम ये मिस्टेक मत करो भगवान को ही देख रहे, जैसे आंखों में से कछु आ रहा हो, सम्यक दर्शन, ठीक है निहारो, निहारने का मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस आशा से तो मत निहारो कि वहां से कछु चार्जिंग हो रही है सम्यक दर्शन की। देखो देखो और देखते मत रहो, देखो देखो बस खत्म। अब देखो जितनी देर देखना तुम्हें। पंडित साहब ने कितना देखा होगा मंदिर में बैठ करके, आप उनकी रचनाएं पढ़ो। आप ऐसा कोई भजन बताओ जिसमें हल्कापन हो, हर भजन में, हर पूजन में, हर चीज में एक गायक 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 गायक। उठाओ कौन सा भजन उठाना है बोलो, कौन सा भजन सुना है बोलो। ऐसा ही प्रभु में भी हूं, देव दर्शन स्तुति, देव दर्शन स्तुति। ऐसा ही प्रभु में भी हूं। एक आध लाइन तो उन्हें रहने देती पहले, क्या कह रहे भाई, सच्चे देव की एक आध लाइन तो रहने आते उन्हें कि नहीं, उनकी तो बहुत हो गई। ऐसा ही प्रभु में भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। इन दो लाइनों में कितनी बार अपनी बात करी बोलो। ना तो उनके अनंत चतुष्ट याद करी, न वो 3 छत्र सो वे आ ओ 64 चावर ओ महामंडल ओ। ये क्या बता रहा है। और कौन सी भक्ति सुनाऊं तुम्हें, शांतिनाथ भगवान की सुनोगे, कौन सी सुनोगे। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय। अब इसमें क्या लिखा है बताओ। मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। एक मतलब जगह जगह शक्तियां भरी हैं, जगह जगह। कौन सा भजन सुनोगे बोलो।
कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मा। बताओ कौन सी भक्ति सुनना है? अनंत चतुष्टय का वर्णन नहीं करा, भामंडल का वर्णन नहीं करा, समोसरण समोसरण देखा, एक समोसरण की स्तुति है। यही आ रही है बात, यही। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? देखो, आप नाराज हो जाना मेरे से हो, मैं एक बात बता रहा हूं। मैं इस बात के बहुत विरोध में हूं कि आप भगवान से देखते तक नहीं हो, रटी रटाई पूजा करने के मूड में आते हो और दोनों के बीच में जी आ जाती है। देखो तो भले, सामने पति खड़ो हो और डायरी निकाल रही, रुक जा तुम्ही मेरे मंदिर, ठोर कहीं की डायरी खोल रही, शेरो शायरी खोल रही, अरे सामने पति खड़ा है, देख ऐसे 3 लोग के नाच सामने, ये निहारो तो सही। और फिर निहारते कोई चक्कर मत पड़ो, चले जाओ। ये आवश्यक को आवश्यक करना है। जो पूजा नहीं करते वे क्या आवश्यक करेंगे? ईमानदारी से कह रहा हूं, वे गप्पे मारते हैं, पूजा नहीं करते, सो वो टाइम टीवी में इधर उधर, और फिर रटे रटाए दिमाग में प्रवचन है, सो करिए आए सुनिए आए, और इसीलिए शुष्क जीवन हो रहा है। हमारे जीवन में भक्ति क्यों नहीं आ रही, सरसता क्यों नहीं आ रही, विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही, रात्रि भोजन क्यों नहीं छूटता, पानी क्यों नहीं शुद्ध हो पा रहा, खान पान का विवेक क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि शुष्क बुद्धि हो रही है बिल्कुल। क्रिया में जड़त्व है, जो रटी रटाई क्रिया कर रहे हो जड़ जैसी हो गई। देखो निहारो, क्या कितने सुना, बोलो कितनी रचनाएं निकालो आप, एक एक रचना में बिल्कुल आनंद से भर देते हैं पूरा। आप भी ऐसे करो, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर रटी रटाई करो हम क्या करें, नकली करो हम क्या करें? हम तो ये बिल्कुल साफ, मेरे तो बहुत साल हो गए, मैंने आज तक पूजा की किताब लेके पढ़ता ही नहीं। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ। लड़ाई तो बहुत बड़ी हुई, भयंकर हुई, अंदर में तो संस्कार पड़े ना पूजा करने के। और पूजा कैसे करते पता है? वो नियम निर्वाह करने के लिए 10 मिनट में फटाफट 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 5 मिनट में पूजा हो गई। पूजा हो नहीं गई, तूने तिरस्कार किया है भगवान का, खाना पूर्ति की है तूने, नियम का निर्वाह किया, निर्वाह भी नहीं किया। नियम का निर्वाह उत्साह से होता है, नियम की तूने 12 बजाई है। पूजा तो अच्छे से करो। कौन कह रहा है 1 घंटा करो? 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट एक बार गोता लगा जा, बहुत हो गया। प्रभु पंडित साहब की रचना एक एक सही में ऐसी गजब होती है। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही, एक एक पंक्ति गजब है, एक एक पंक्ति। तो उनकी बात से सीखो, अपन भी पूजा करोगे बोलो करने, कौन कौन को करना है? 5 मिनट में ज्यादा नहीं करा रहा हूं। तुम 10 मिनट पूजा करते हो तो 2 मिनट अपने लिए रखो। 2 मिनट कुछ नहीं करेंगे, ना कहीं नमोकार मंत्र, ना कछु। जो करना है 8 मिनट कर लो, 2 मिनट मोक्ष में। इस देह से भिन्न भगवान यह मेरे में कोई कमी नहीं है, ये आपका अनंत उपकार है। एक बार डायरेक्ट बोलो तो सही। क्यों? कभी पति से पत्नी खुश होती है तो डायलॉग बोलती है, जैसे बोलने पे ऐसे बोलती है। क्या कह रहा? जैसी बुद्धि होती, जितनी योग्यता होती, उसी में बोल देती है, सुनो तुम बहुत अच्छे हो, बस बोल दे। कौन जरूरी है कि अंग्रेजी की आई लव यू बोले? ना बोले, जो अच्छी लगे। सो गांव की महिलाएं होती हैं, दूसरी महिलाओं से बोले, ए हमरे बे बड़े नौने हैं, नौने समझ गए? अब उनकी गांव की भाषा बोल रही। अरे कितनी महिलाएं तो बोलती भी नहीं है, मुंह में पल्लू दबा के ऐसे कर लेती हैं, इतने में ही समझ में आ गई बहुत अच्छी है। ऐसे हम भगवान के सामने बोलते नहीं हैं। हो गई हमारी पूजा हो गई। फिर से कह रहे हैं आवश्यक, मैंने बहुत जवाब, मैंने कंपल्सरी, ये हमारी नजर नहीं जाती। पढ़ भी लेंगे, अर्थ भी कर लेंगे, लेकिन प्रयोग में नहीं आ रहा। शास्त्र पढ़ो आधा घंटा, 10 मिनट तो कम से कम सीधे बात करो।
आनंद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या कमाल किया है, ओहो गजब। दान देके देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन छहों में आपको एक गाय का अनुभव करना है। अब अभी मुनिराजों की बात चल रही है, देखो इसी में लिखा है। सबसे पहली गाथा है, जो अन्न के बस नहीं, जो अन्न के बस नहीं। ओहो, देव शास्त्र गुरु के बस में मत हो जाओ, गुण भेद के बस में मत हो जाओ, पर्याय भेद के बस में मत हो जाओ, तुम ध्वजा मत बनो। प्रवचन के बस हो गए, जब प्रवचन चलते तो मजा आ रहा, शिविर लग रहा बहुत ही बढ़िया, और शिविर लग गओ, समझ गए, लटक गओ। क्या बताएं पंडित जी, प्रवचन सुनिया, सुबह सुबह बैटरी चार्ज हो जात, संजय को सुन ले तो फिर चार्ज हो जात, और फिर बस खत्म। अरे भगवान आत्मा बैटरी नहीं है, मोबाइल नहीं है, चार्ज हो रहा हो जो। निर्णय करो, चार्ज मत करो। बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं तो बोल रहा हूं, तुम मानो बुरा तो मानो। प्रवचन सुनने की आदत मत बनाओ, गायक देखने की आदत बनाओ। प्रवचन सुनने की आदत मत बनाओ, एडिक्शन है, गंदी बात है, बिल्कुल गंदी बात। एडिक्शन नहीं बनाओ, बिल्कुल गंदी बात है। प्रवचन को फॉर्मेलिटी मत बनाओ, प्रवचन को आनंद का विषय बनाओ। थोड़ी देर पढ़ो, ज्यादा देर पढ़ो, जितना सत्संग होता करो। पहले नंबर नक्की कर लो कि मेरी प्रभुता की बात है, मैं गायक हूं, इससे नीचे मत उतरो, मत उतरो। कह ही तो सकता हूं मैं, और क्या करूं। तो सट आवश्यक, चाहे मुनिराजों के हो, चाहे क्या लिखा है, जो अन्न के बस नहीं कहते कर्म आवश्यक उसे, कर्म नाशक योग को। चलो अगली गाथा 142, जो किसी के बस नहीं, फिर देखो, फिर लिख रहे, जो किसी के बस नहीं, वह अवश्य उसके कर्म को कहे आवश्यक वही है, युक्ति मुक्ति उपाय की। और पढ़ लेते 143 नंबर, अशुभ भाव सहित श्रमण है, अन्न बस बस इसलिए उसे आवश्यक नहीं, यह कथन है जिन देव का। अशुभ के बस में है, वे आवश्यक नहीं कर पा रहे। अशुभ के बस हैं, वे आवश्यक नहीं कर पा रहे, ये लिख रहे हैं इसमें। मुझे कुछ कहने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन आप धीरे धीरे जो आज की बात बताई प्रैक्टिस करोगे तो अगली स्टेप की बात समझ में बहुत जल्दी आएगी। मजा तो जब आए तुम पूजा करने बैठे और कोई ने गुस्सा में आके तुम्हारी थाली फेंक दी और ऊधम मचाने लगा, घंटा बजाने लगा, तुम्हें पूजा नहीं करने दे रहा, और तुम स्वयं थे, तुम्हें जरा भी आकुलता नहीं हुई। दी बेस्ट पूजा आपकी, दी बेस्ट। आप पूजा की थाली के भी बस नहीं हुए, और उसके कसाय के बस भी नहीं हुए, उसके क्रोध के वातावरण जब ऊधम मचा दिया उसने, आपको लगे नहीं इसे डिस्टर्ब किया। वर्ल्ड में कौन है जो डिस्टर्ब करे मुझे? आप अविस्मरणीय प्रसंग बन जाओगे, अविस्मरणीय प्रसंग बन जाओगे। मजा ऐसे आने चाहिए। हम तो शास्त्र पढ़न चाह रहे, जो ऊधम मचा रहे, मर जाए कहां चले जाए, शास्त्र नहीं पढ़न दे रहे जी, हम सामायिक नहीं कर पा रहे इनके मारे। वाह, बहुत बढ़िया, का सामायिक करोगे तुम अशुभ के बस हो, तुम क्रोध के बस हो, इनकी जरा से मोड़ा मोड़ी खेल रहे थे, बाकी बस हो गए तुम। अबस सुना, मैं वह भगवान के गायक हूं, 3 लोग के सारे उपसर्ग परिचय मुझे हिला नहीं सकते। परीक्षा लो, लो। दृष्टांत याद आ रहा है कोई श्रावक का, जो अवश्य नहीं हुए थे, मैंने बस नहीं हुए थे किसी के, हैं? अरे बच्चा मर गया था, वो बच्चा मर गया था, इतनी बड़ी घटना है, बच्चा मर गया था, इकलौता बच्चा मर गया था, इकलौता छोटा सा, और ला करके मंदिर में पटक दिया उसने। कर लो पूजा, मोड़ा मर जाए, तुम्हें कहा है जो पढ़ो। हिले नहीं, बच्चा नहीं देखत रहे,
समाज वाले भी कुछ कह ही रहे होंगे, खड़े तो होंगे, ऐसे थोड़ी मंदिर वीरान हुई है, सब हल्ला गुल्ला हो रहा हुई है, सब खड़े भीड़ में, मोड़ा मरो पड़ो, और चिल्ला चोट कर रही मताई बच्चा की। बस नहीं हुए, बस नहीं हुए, समझ गए, बस नहीं हुए। श्रेष्ठ सुदर्शन बस नहीं हुए। धर्मात्मा कभी किसी के बस नहीं होते। उपसर्गो परिसर उन्हें चिगा पाता। आहा, इसका नाम आवास है। कितना सुंदर अर्थ है इसका। और पढ़ोगे, एक आध गाथा और पढ़ लो, चलती। 242 से ताटंक ना छंद है ये। मतिमानों को अति प्रिय एवं सत इंद्रों से अर्चित तप, उसको भी पाकर जो मन मत बस है कली से घायल वह। रेड कर दिया मेरे, मन मत बस है कली से घायल वह, उसको हाईलाइट कर दिया। मतिमानों को अति प्रिय, तुमने मुनि दशा ली है, वो बुद्धिमानों को बहुत अच्छी लगती है। सत इंद्रों से अर्चित तप भी तुमने ले लिया, देवों के द्वारा तप की पूजा की जाती है। सत इंद्रों से अर्चित तप, उसको भी पाकर तुमने जो सकल संयम लिया वो तो पूज्य है, और फिर भी तुम मन मत समझते हो। मन मत को वो इच्छा ही कहा जाता है, लेकिन काम वासना के अर्थ में भी मनमत ज्यादा फेमस है। वो काम वासना माने स्त्री सेवा नहीं होता, ध्यान रखना। 5 इंद्रिय की वासना का नाम है मनमत। मनमत नाम सुना है? मत, मन जिसमें मत आ जाए, मनमत। जैसे मिक्सी में नहीं घूमता जाता वो, ऐसे स्थिरता नहीं मिलती, मिक्सी में स्थिरता नहीं मिलती, घूमती है वो। ऐसे तेरा मन स्थिर नहीं हो पाता, ये मन मत। ये खा ले, ये ले ले, ये खरीद ले, ये दे दे, ये उठा ले, ये रख दे, ऐसे प्रवचन कर दे, ऐसे सुना दे, ऐसे कर दे, ये क्या है? इनको खुश कर दे, उन्हें खुश कर दे, इनसे पैसा मिल जाएगा, इन्हें ऐसे कर देंगे, उन्हें ऐसे कर देंगे। ये मन मत। ओहो, तेरा मन शांत नहीं हुआ, मन मत बस कली से घायल हो गया। वो कली काल में घायल हो गया। एक 243 और पढ़ रहे। मुनि हो कर भी अरे अन्य वश संसारी है दुखमय है, और स्ववश जन सुखी मुक्त रे, बस जिन वर से कुछ कम है। क्या लिखा है, समझ में आया कुछ? बस अरंत से कुछ कम है। दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? दिगंबर मुनिराज कैसे हैं? चलते फिरते अरहंत हैं, कुछ कम है। कैसे हैं दिगंबर मुनिराज? मुनि हो कर भी अरे अन्य बस संसारी हैं दुखमय हैं, स्वयं मुनिराज चलते फिरते आहार लेते हुए भी शरीर ऊपर से स्नान नहीं किया तो काला सा दिख रहा है, शरीर कैसा भी दिख रहा है, लेकिन भी अरहंत भगवान से कुछ ही कम है, भगवान से कुछ ही कम है। दादा ने जिसके लिए लिखा है, चलते फिरते से धौंसे गुरु चरणों में शीस झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर बस यही। स्वयं पे बहुत भजन दिया है, आशा है आपके जीवन में सुधार जरूर आएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप परवश रहो, मजबूरी है कि दिखोगे, लेकिन अंदर देखने के लिए आप स्वतंत्र हो। खूब विचार करना। ओम नमः शिवाय। हेलो हेलो।